करने के लिए पूछा है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु ने उसको जवाब दिया है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। सो हमें यहां पर बहुत विवाद करने की जरूरत नहीं है इस विषय पे। सिंपल एक बात हमें समझना है, ये जो एक मुख्य आज्ञा और सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल की है, क्या इसको मानना आसान है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस आज्ञा को मानना आसान है? जब भी आप बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल के जिस पैसेज को आप पढ़ रहे हैं, उस पैसेज से अपने आप को सवाल पूछेंगे तो आपको वो पैसेज, आपको आपको वो बाइबल का भाग आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी हमें इस वचन से क्या करना? यीशु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा अपने प्राण, शरीर और आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करिए, सबसे बड़ी आज्ञा है। इसको समझने के लिए और कुछ हिब्रू पढ़ना पड़ेगा, ग्रीक पढ़ना पड़ेगा क्या? इसको समझने के लिए कोई कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इसको ये सिंपल बताया यीशु ने, बहुत साधारण तरीके से यीशु ने बताया, बड़ी आज्ञा ये है, प्रेम कर। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत बड़े विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कोई खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको क्या करना, जब समझ गए तो अप्लाई करना। ओके, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये सवाल पूछना है, इस वचन के साथ मैं क्या करूं? मुझे इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूं, क्या ये आज्ञा मुश्किल है? बाइबल के अंदर बहुत सारी आज्ञाएं हैं, सब आज्ञाएं मानना जरूरी है, लेकिन जो सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा वो मानना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। परमेश्वर चाहते होंगे कि हम सबसे बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा माने। और यदि हम इसके आगे के भाग में देखते हैं तो 40 वचन में ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियों का आधार है। मतलब पूरा बाइबल का निचोड़ इन दो आज्ञाओं पर निकलता है, परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अब समय की कमी की वजह से आज केवल हम इस वचन पे ध्यान करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में। तो मैं वापिस अपने सवाल पे आता हूं, बार बार अपने आप से सवाल पूछना है, कहीं आप भटक ना जाओ, क्योंकि सवाल आएगा तो जवाब आएगा, सवाल नहीं आएगा तो ज्ञान आएगा। कभी कभी हम वचन को देख के सवाल नहीं पूछते ना, तो हम ज्ञान तो मिल जाता, हम समझ तो जाते हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए सवाल पूछना, क्या ये आज्ञा कठिन है? क्या प्रेम करना कठिन है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, हम कुछ लोगों से तो प्रेम करते हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, ओके। उसके बाद पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी अपनी पति से प्रेम करते हैं, ऑलमोस्ट। कुछ होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन ज्यादातर पति अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, और पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, और माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं। कैसे वो प्रेम करना शुरू करते हैं, कैसे उनको प्रेम हो जाता है? वही फार्मूला यदि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें तो क्या हमें परमेश्वर से प्रेम हो सकता है? तो माँ बाप को कब बच्चों से प्रेम हो जाता है? जब स्त्री की कोख से बच्चा निकलता है, कोख में आने के समय ही मां को उससे प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो जानती है बच्चों और माँ बाप का रिश्ता क्या है। क्योंकि उन्होंने क्या इतिहास में देखा है, उन्होंने अपने अपने पूर्वजों को देखा है कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे कैसे बूढ़ों को संभालते हैं। उन्होंने देखा है माँ बाप का जीवन में यदि बच्चे नहीं है तो वो कई ऐसे परिवार उन्होंने देखे होंगे जिनके पास बच्चे नहीं है, उनका जीवन कितना उदासी से भरा हुआ होता है, कितना निराशा से भरा हुआ होता है। तो बच्चों का महत्व उन्होंने इधर उधर से देख देख के उनको ये समझ आ गया कि बच्चे कितना जरूरी है, और जो चीज जरूरी है उससे प्रेम हो जाता है। उसी रीति से माँ बाप को, बच्चों को भी माँ बाप से प्रेम हो जाता है। माँ बाप सुंदर नहीं होंगे तो भी बच्चों को माँ बाप से प्रेम होता है। कारण क्या है? जब देखते अपनी माँ को, वो रसोई में खाना बना रही है बच्चे के लिए, अपने बाप को देखते हैं दिन भर काम पे जाएंगे, पूरा दिन भर मेहनत करेंगे, अपने बच्चे के लिए जो कुछ उसको चाहिए उसको मुहैया करवाएंगे। बच्चों को माँ बाप से प्रेम हो जाता है।
जब नई नई शादी होती है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होता है। पति अब सब कुछ अपनी पत्नी के लिए कर रहा है, पत्नी की जरूरतें पूरी करता है, पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता है। पति भी अपनी पत्नी को और पत्नी भी अपने पति को खुश रखने की कोशिश कर रही है। अभी वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने 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 माँ बाप के घर को भूलना शुरू हो जाती है, उनसे थोड़ा कट के अपने पति पे ध्यान करना शुरू करती है, अपने परिवार पे ध्यान करना शुरू करती है, उनका आपस में प्रेम हो जाता है। यदि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमें एक चीज को समझना है कि परमेश्वर का महत्व मेरे जीवन में कितना है। जैसे एक माँ बाप के जीवन में बच्चों का महत्व माँ बाप समझ आते हैं, इसलिए माँ बाप बच्चों को प्रेम करते हैं। बच्चे अपने जीवन में माँ बाप का महत्व समझ जाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को प्रेम करते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर का महत्व नहीं समझते कि परमेश्वर मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का महत्व समझने के लिए उसके वचन को पढ़ो। आप देखो परमेश्वर ने आपके साथ कैसा रिश्ता रखा। यूहन्ना 1 जॉन, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन आप सुनिएगा, 1 जॉन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 में पूरा परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने प्रेम को प्रकट किया। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आपको अच्छे से समझ आने के लिए एक बार मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ओके, पहला यूहन्ना अध्याय 4 मैं पढ़ूंगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर प्रेम को प्रकट करता है ताकि हम भी उससे प्रेम कर सके, लेकिन हम कभी कभी उसके प्रकटीकरण पे ध्यान नहीं देते। ये बहुत बड़ी और बहुत महान आज्ञा है, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये आज्ञा मानना आसान है, ये आज्ञा मानना बहुत आसान है। वो परमेश्वर सच में प्रेम करने के योग्य है। वो सच में परमेश्वर इतना हमारे लिए किया है, हम उससे प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। और क्या है वो जो प्रकट करता है, कभी कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते। आप आपके माँ बाप के काम पे ध्यान देते, इसलिए माँ बाप को प्रेम करते हैं। माँ बाप आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, पत्नी आपके लिए क्या करता है, पति आपके लिए क्या करता है, आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के कार्यों को जो उसने प्रकट किए, अपने वचन के द्वारा हम पे प्रकट किए, हम उस पर ध्यान नहीं करते। कैसे उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दे दिया, कैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए और यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया। उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हाथों पैरों पे कील ठुकवाए, उसने अपना पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया। पवित्र आत्मा अब हमारे साथ रहता है। एक दिन जब पृथ्वी की सृष्टि की, उसने पूरी पृथ्वी पर मनुष्य को अधिकार दे दिया। कितना कुछ उसने किया। यदि आप उस पर ध्यान करेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसे प्रेम करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, उसे प्रेम करने के लिए कोई दवाई खाना नहीं पड़ेगा, उसे प्रेम करने के लिए कोई बड़ी थियोलॉजिकल ज्ञान नहीं लेना पड़ेगा। उसे प्रेम करने के लिए केवल उसको समझना पड़ेगा, जैसे आप अपने माँ बाप को समझ गए, जैसे पत्नी अपने पति को और पति अपने पत्नी को समझ गया, वैसे ही जब आप परमेश्वर को समझना शुरू हो जाएंगे, आप परमेश्वर को प्रेम किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और जब परमेश्वर को प्रेम करना शुरू करेंगे, आप सबसे बड़ी और महान आज्ञा को मान रहे हो। हमें पता भी नहीं होगा कि हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर को बहुत पसंद है, उसकी एक बड़ी और महान आज्ञा को हम मान रहे हैं। हम क्या करना, उसको जानना, उसको समझना। ओके, दूसरी बात, परमेश्वर को प्रेम करना कठिन नहीं है, आसान है। कब आसान हो जाएगा? दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तब आसान हो जाएगा जब आप उसके साथ संगति करेंगे। संगति के बिना प्रेम पढ़ ही नहीं सकता। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, प्रेम घटता जाएगा। बच्चे जब माँ बाप से दूर हो जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूं, अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूं। जब मैं अपने माँ बाप के साथ हम एक घर में रहते थे, तब कुछ अलग बात थी। अब जब हम दूर हैं, मैं अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूं, कभी कभी हो सकता है वो घर में बीमार होंगे, नहीं तो निराश होंगे, कभी कभी फोन में भी उनकी आवाज से लगता है कि वो बीमार है, लेकिन हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे।
क्योंकि दूर हो गए, डिस्टेंस आ गया, फेलो संगति नहीं रहा, एक साथ नहीं रहे। नहीं तो एक साथ रहेंगे तो उनका चेहरा देख के पता चल जाएगा वो उदास है, और जब वो उदास होंगे हम उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन अब जब हम दूर हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, और मैं महसूस करता हूं प्रेम भी घटता चला जाता है। कारण क्या है? दूर होने की वजह से उनके दुख दर्द को हम देख नहीं पा रहे, वो हमारे लिए कितना चाहते कि हम उनके पास रहें वो हम देख नहीं पा रहे। सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा शायद, लेकिन बहुत बार होता है। दूरियां जो है प्रेम को घटा देती। दूसरी बात, आपको क्या करना, उसके साथ संगति करो। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना उससे ज्यादा प्रेम कर पाएंगे। उसकी उपस्थिति में आप उसके प्रेम को जानेंगे, समझेंगे, और उससे प्रेम का आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आप उसको प्रेम के प्रति जवाब देंगे। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उसका प्रेम आपके ऊपर प्रकट होगा, और आप भी उसके प्रति प्रेम से भर जाएंगे। उसकी उपस्थिति में इतना 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 सामर्थ्य है, हम उसको प्रेम के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन संगति का कमी की वजह से हम उससे प्रेम नहीं कर पाते, उसके साथ हम समय व्यतीत नहीं करते। सबसे ज्यादा मैं अपने बेटे के साथ समय व्यतीत करता हूं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। जब मैं कलीसिया के साथ समय व्यतीत करता हूं, मैं कलीसिया को बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता हूं, तो सच बोलता हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता चला जाता हूं। परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर प्रेम और बढ़ता चला जाता है। संगति करे उसके साथ। मैं फिर से बोलता हूं, यदि परमेश्वर को प्रेम करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई ज्ञान की बातें नहीं है, कोई थियोलॉजिकल ज्ञान की बातें नहीं। किसी पास्टर के हाथ रखने से आप उस परमेश्वर से प्रेम करना नहीं शुरू करेंगे। उसको जानेंगे तो आप उससे प्रेम करना शुरू करेंगे। उसकी संगति में रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो आप उससे प्रेम करना शुरू करेंगे। तीसरी बात, आप उससे प्रेम करना है तो उसकी आराधना करो। जब आप उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, हमारे मन में वो प्रेम जो है वो उभरना शुरू हो जाता है। मैं अनुभव से बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर के प्रति आराधना करते हैं, जब परमेश्वर के भजन गाते हैं, जब परमेश्वर को स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जब आप उसको स्तुति करते हैं, आपके मन में वो प्रेम जो उसने आपसे किया वो बोल रहा होता है, वो बात कर रहा होता है। आमीन। हम स्तुति तभी कर पाते हैं ना, हम किसी को महिमा तभी कर पाते हैं, किसी को धन्यवाद तभी कर पाते हैं जब उसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया। दिन में आप 10 बार परमेश्वर का धन्यवाद करते, 50 बार परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसकी स्तुति करते, 50 बार आप उसके प्रेम के गुणानुवाद कर रहे होते हैं कि उसने आपसे कितना प्रेम किया। और जब आप उसके प्रेम का गुणानुवाद कर रहे होते हैं तो बदले में आप भी उससे प्रेम कर रहे होते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिससे हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, चार का 13 में लिखा है परमेश्वर के वचन में। एक वचन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और चौथा पॉइंट भी आप सुनिए, हम उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? उसको दे के। परमेश्वर ने अपना प्रेम जो हमसे किया, पहला जो हमने पढ़ा, उसने अपना प्रेम प्रकट किया। हम अपना प्रेम प्रकट करना कैसे? देकर। उसने क्या दिया? आत्मा दिया। हमें भी परमेश्वर के लिए देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। अपना दिल उसको दे दे। उसने अपना आत्मा आपको दिया, आप अपना हृदय उसको दे दे। हमें आप अपना समय उसको दे दे। आप आपकी अटेंशन है ना, आपका ध्यान किधर होता है, आप अपनी अटेंशन उसे दे, उसके बारे में विचार करते रहे। यदि आप चाहते हैं कि उससे प्रेम करें तो आप भी देने वाले व्यक्ति बने। अपना समय दे, अपना क्वालिटी समय दे। उस समय प्रभु को दे जिस समय में आप प्रभु के साथ बैठ सके, उससे बात कर सके, उससे सुन सके। आप प्रभु के लिए अपना 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 जीवन दे सकते हैं, कुछ घंटे दे सकते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। प्रभु की सेवा करने के लिए कुछ घंटे दे दे। अपना दिल उसको दे दे, अपनी आंखें उसको दे दे। ये आंखें जो पाप करती हैं प्रभु को दे दे। प्रभु ये आंखें तेरी हैं, अब से इसमें वही दिखे जो तू देखना चाहता है।
अपना बच्चे दे दे प्रभु को, प्रभु मैं अपना बेटा अपनी बेटी आपको देता हूं, ये आपकी सेवा करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर को देना सीखें। ओके, जब आप परमेश्वर को देंगे तो आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ता चला जाएगा। आमीन। जब आपकी चीज कोई परमेश्वर के पास रहेगी ना, तो आपका दिल भी परमेश्वर में लगा रहेगा। परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए दिया, परमेश्वर का दिल भी आप में लगा रहा। परमेश्वर ने अपना आत्मा आप में दिया है और परमेश्वर का दिल भी अभी आप में लगा रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में है तो परमेश्वर का ध्यान भी आप में है। आमीन। हो गया। जब आप परमेश्वर को कुछ देंगे, आपका मन भी परमेश्वर में लगा रहेगा। अंतिम पॉइंट मैं बोल के बंद करूंगा। इसका 4:18 वचन है, इस प्रकार कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। ओके, चौथा पॉइंट है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो एक भय को आप खत्म करो। परमेश्वर आपका पिता है, आज्ञाकारिता। अब कई बार हम समझते हैं भय को खत्म करना मतलब हम अनाज्ञाकारिता भी करेंगे तभी हम डरेंगे नहीं। कोई नहीं, हमारा परमेश्वर पिता है इसलिए मैं बात मानूं या ना मानूं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। भय जो है दूर करने की बात ये नहीं है कि हम अनाज्ञाकारिता करके परमेश्वर का भय ना माने और अनाज्ञाकारिता करते रहे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास आने का भय आपके मन से निकाल दो। आज्ञाकारिता एक जो उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास वापिस आया, वो अपने दिल से चाहा कि पिता की आज्ञा माने। पिता ने उसको मजबूर नहीं किया, वो भय के साथ काम नहीं किया पर पिता के घर में, समझ गए? उसने मन से डिसाइड किया था कि मैंने तेरे विरोध में, उसने अपने पिता को कहा, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को कहा, मैंने तेरे विरोध में और जगत के विरोध में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपना दास बना के रख ले। और मैं ये समझता हूं उसने अपने पिता के घर में अब खुशी से काम किया, उसको उस काम करने को, पर पिता की आज्ञा मानने में आनंद आ रहा था, अब भय नहीं था। आपके जीवन में परमेश्वर का ऐसा भय ना हो कि आप डर के और सहम के रहना, आप परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर की आज्ञाओं को एंजॉय करो। एंजॉय करो परमेश्वर को, उसकी आज्ञाओं को एंजॉय करो, उसकी आज्ञाओं को खुशी से मानो, ना कि डर से। आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4-5 पॉइंट यदि आप याद रखेंगे, आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखेंगे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, आप सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या हमने सीखा? परमेश्वर को जानो। जब हम अपने परिवार में एक दूसरे को जानते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर को आप जानोगे नहीं तो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाओगे। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। जिनके हम साथ रहते हैं उनसे हमें प्रेम हो जाता है, चाहे वो सुंदर ना हो, चाहे वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी ना हो कई बार, लेकिन फिर भी हमें उनसे प्रेम हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर की संगति में रहे, अपने प्रेम को प्रकट करें। परमेश्वर ने भी अपना प्रेम प्रकट किया अपने पुत्र को देकर, आप भी अपने प्रेम को प्रकट करें। कैसे प्रकट करें? देकर। परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, अपना आत्मा दिया, आप भी देने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करें। और अंतिम बात, 5वीं बात, आप भय के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता ना रखें। आप आज्ञा इसलिए ना माने कि परमेश्वर आपको दंड देगा, आज्ञा इसलिए माने क्योंकि परमेश्वर को खुशी मिलती है। परमेश्वर की आज्ञा मानकर हमें खुशी मिलता है और परमेश्वर को खुशी मिलता है। यदि ये 5 बातें आप आपके जीवन में करेंगे, आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ जाएंगे। मैं बोलता हूं परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाएंगे और कोई मुश्किल नहीं होगा, ये आसान है। परमेश्वर को प्रेम करना बहुत आसान है, जैसे हमारे माँ बाप को प्रेम करना आसान है। माँ बाप को प्रेम करना किसी ने सिखाया नहीं है हमें। माँ बाप को बच्चों को प्रेम करना, माँ बाप किसी कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके कोचिंग नहीं लेते। कोचिंग चाहिए हमें अपने बच्चों को प्रेम करने की, नहीं, ऑटोमेटिकली उनके दिल से आता है। आपके भी दिल से आएगा परमेश्वर को प्रेम करना। और मैं विश्वास करता हूं जब आप अपने पूरे प्राण, अपने पूरे शरीर, अपने पूरे आत्मा में परमेश्वर से प्रेम करेंगे, बाकी सारी आज्ञाओं को आप मानना शुरू करें। बाकी सारी व्यवस्था और आज्ञाओं का आधार यही 2 वचन है। एक ही वचन आज मैंने एक्सप्लेन किया परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते, अपने पड़ोसी को प्रेम करते,
बाइबल की और बहुत सारी आज्ञाओं को आप मान लेते, वचन में लिखा सारी आज्ञाओं का आधार यही है, सारी व्यवस्थाओं का आधार यही है। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए 5 बातें याद रखें। मैं विश्वास करता हूं आपने इसको नोट किया है और बार बार इसको पढ़कर समझना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़े ज्ञान की बहुत बड़ी समझ नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। सिंपल बात है जो यीशु ने बताई और सिंपल तरीके से अपने वचन में से उसको समझा है। इसको अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। ओके।